पहले चरण में ही कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला। आप उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए, कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और मैं समझता हूं 6वें चरण में बलरामपुर के भी लोग किसी का खाता नहीं खुलने देंगे। ये बलरामपुर के हमारे लोग ये उत्साह बता रहा है कि अब यहां पर खाता किसी का नहीं खुलेगा। ये डबल इंजन की सरकार की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं, इस बार बलरामपुर के लोग उखाड़ फेंक देंगे। याद है, हमारे तमाम लोग यहां उपस्थित हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को याद होगा 2017 से याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के फैसलों को याद कीजिए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन से लेकर के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज जब पीछे मुड़ के देखते होगे तो आप खुद महसूस करते होगे कि 2017 में जो नोटबंदी की थी, ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना ही काला धन वापस आया है। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू की, जीएसटी का फैसला लिया और ये फैसला ऐसा लिया गया, न केवल देश की जनता बल्कि व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद न केवल व्यापारियों की मदद होगी बल्कि हमारे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बताओ, जीएसटी लागू हो गई, हमारे व्यापारी साथियों से पूछना, उनका कारोबार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। और वो समय भी हम लोगों ने देखा जिस समय लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगा करके इन्होंने मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो मजदूर महाराष्ट्र में, गुजरात में काम कर रहे थे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि लोग अपने पैदल चल करके घर पहुंचे थे, अपना सामान रख के लाए सर पर। छोटे बच्चे थे तो पैदल चल रहे थे, चलते थे, रुक जाते थे, खाना पानी किसी ने नहीं पूछा। और इस सरकार के गलत फैसले की वजह से ये लोग परेशान हुए और कई लोगों की जान चली गई। जब जान गई तो अगर किसी की मदद भारतीय जनता पार्टी ने की हो तो हमें बता दो। मरने वालों की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया था। याद कीजिए कोरोना अभी बीमारी गई है। जब बीमारी आई तो लोगों को दवाई के लिए तरसना पड़ा। इनके परिवार, हमारे गरीब परिवारों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, और जो सबसे ज्यादा जरूरी दवाइयां थी, ऑक्सीजन थी, सांसों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की, ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जान गई कि नहीं गई बताओ आप। और आज भी संख्या सरकार नहीं बता रही है,
अगर आज भी सरकार ने संख्या बताई हो तो बता दे कोई भी। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, सरकार अभी तक ये जानकारी नहीं दे पाई है कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान गई है। इन बातों को इसलिए मैं बता रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, वैश्विक महामारी, इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी हो तो हमें बताओ आप। याद कीजिए, बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में और कहा कि उद्योगपति आएंगे तो उद्योग लगेगा, कारोबार होगा। 5 लाख करोड़ का उन्होंने हस्ताक्षर किए। न केवल 5 लाख करोड़ के हस्ताक्षर हुए, बल्कि डिफेंस का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताया गया कि जिस समय ये करार जमीन पर पहुंचेंगे तो मिसाइल से लेकर के बम उत्तर प्रदेश में ही बनेंगे। मैं इन बातों को इसलिए याद दिला रहा हूं कि आप जान लो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे, जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है और जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ, झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा? और याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जिस समय सत्ता में आ गए तो सब सरकारी हवाई जहाज भेज दिए और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे हवाई अड्डे भेज दिए, पानी का जहाज भेज दिया, बंदरगाह भेज दिया और रेलगाड़ी भेज दी। रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं और रेलवे की सब कीमती जमीन ये सरकार बेच रही है। बताओ, बेच रही कि नहीं बेच रही? और इसलिए बेच रही, नौजवान साथियों, वो पुरानी कहावत सुनी होगी आपने, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा? इसलिए सब कुछ बेच दिया। और उनके जो बड़े वाले मंत्री हैं उनका तो सुन लिया होगा वो लोटपोट वाला बयान कि जिसमें वो लैपटॉप दे रहे थे। वो जब से उन्होंने कहा है लैपटॉप देंगे, तब से जनता लोटपोट हो रही है। वो कह रहे थे कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां करेगा उन्हें लैपटॉप मिलेगा। और जब से लोगों ने सुना है, इस लैपटॉप वाली बात को याद कर करके जनता लोटपोट हो रही है। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। और पहले ये प्रचार कर रहे थे, याद है, प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। पता नहीं पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे। याद है कि नहीं याद है? ये पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे, कि थूक बांटे दे रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी के लोगों से सावधान रहना। हमारे किसान भाइयों, आपसे वादा किया गया कि इनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी।
आप में से बताओ किसान भाइयों, कितनों की आय दोगुनी हो गई? और ये सरकार जो दावा करती है कि समय पर गन्ने का भुगतान हो जाएगा, हमारे किसानों का कई जगह पर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। जो लोग कहते थे 15 दिन के अंदर हो जाएगा, वो 15 दिन के अंदर नहीं करा पा रहे हैं। चीनी मिलों के चक्कर भी काटने पड़े, धरने भी बैठना पड़ा। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सरकार बनेगी तो हमें बजट से अलग से अगर पैसा रखना पड़ेगा किसानों की मदद के लिए, तो बजट से अलग से पैसा रख करके किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान होने का काम होगा। किसी को धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, चीनी मिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपका धान लूट लिया गया, धान लुट गया कि नहीं लुटा धान? कोई कीमत नहीं मिली। और जब आप खाद लेने गए होगे तो आपको खाद नहीं दी सरकार ने, खाद नहीं मिल पाई, डीएपी नहीं दे पाई। और अगर खाद की बोरी लेके भी आए होगे तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? मैं भी कभी कभी सोचता हूं ये बीजेपी के लोगों ने बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी, ये बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी। तब मुझे याद आया कि हमारे अपने गरीब लोगों ने कभी न कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा। पहले वो पार्ले जी का पैकेट बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाने का काम किया, पैसे उतने ही रह गए लेकिन पैकेट छोटा होता हो चला गया। बताओ छोटा हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी वालों ने बोरी की चोरी वहीं से सीखी है। और याद रखना किसान भाइयों, अभी तो ये 5 केजी निकाल रहे हैं, अगली बार सरकार बन जाएगी तो हो सकता है 10 किलो निकाल ले। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया महंगा? डीजल पेट्रोल हो गया महंगा कि नहीं हो गया? डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा हो गया। ये मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। अगर हमारा गरीब बैंक से लोन लेने जाए तो उसका घर मकान गिरवी रख लेते हैं और कई बार नीलाम वाली स्थिति बन जाती है और नीलाम तक हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। याद है कि नहीं याद है? 28 बैंकों का पैसा लेके एक उद्योगपति भारत छोड़ करके चला गया। बताओ वो उद्योगपति जो भागा है वो कहां का है? बताओ ये कोई पहला उद्योगपति भागा है गुजरात का? इससे पहले भी जितने लोग भागे हैं पैसा लेकर के सब वहीं के हैं वहीं के नहीं हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, इनकी शकल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? आपके जिले में तो कई बार आए हैं, कई बार आए हैं। इधर आए कि नहीं आए? कल आगे चले गए? अच्छा कल आएंगे, मुझे बता रहे हैं कल आएंगे। और जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने भी उनके घर की तरफ नजर रख ली है। और इधर हमारे लोग जो हैं लखनऊ में, उन्होंने घर देखा होगा तो उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। आजकल शाम को मैं देखता हूं तो दूर धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। धुआं देख रहा हूं आजकल मैं,
मुख्यमंत्री आवास से धुआं निकलता हुआ। और अभी कुछ दिन पहले पुताई वाले जा रहे थे, मैंने रोक के पूछा कि ये पुताई वाले कहां जा रहे हो? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बाबा जी ने लखनऊ से गोरखपुर की भी अपनी टिकट बुक करा ली है 11 तारीख की। और हम तो परिवार वाले लोग हैं, उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले, अरे ये मत कहो भाई, वैसे कह तो सही रहे हो, कह तो सही रहे हो लेकिन कहो मत। इधर हम परिवार वाले लोग हैं, हम उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो याद रखो, जो परिवार वाले हैं वो कभी भी घर पे खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जब घर जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते जाना। और हमारे परीक्षा देने वाले नौजवानों, याद रखना, अब नए तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है। ये नए तरह का सवाल भी आ सकता है, नए तरह का सवाल भी आ सकता है आपसे परीक्षा में पूछने के लिए। मैं जानता हूं बलरामपुर के बहुत सारे हिस्से में लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, बाढ़ से जलमग्न रहता है, समय समय पे उनका खेती का नुकसान होता है। कटान की वजह से हमारे गांव के लोगों को बहुत तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती है। जब बाढ़ आ जाती तो बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने बलरामपुर के लोगों को कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो आपकी बाढ़ से बचाव के लिए अगर कोई ठोस योजना बना करके इस क्षेत्र के लोगों को और किसान को उनकी फसल बर्बाद ना हो जाए, खेती बर्बाद ना हो जाए, उसके लिए अगर कोई ठोस फैसला लेना पड़ेगा तो हम समाजवादी सरकार में बाढ़ से आपको बचाने के लिए मदद करेंगे। अरे बाढ़ से तो आप परेशान हो, लेकिन सांड से भी तो परेशान हो। और सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते होंगे और पत्रकार साथी आप पता कर लेना, 2 सांड एकदम मारे डाल रहे हैं लोगों को। उसमें सुना है एक महिला को चोट भी लग गई है। इसलिए नौजवानों तैयारी करके रखो। क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अपने मुख्यमंत्री जो बाबा हैं उनका प्रिय जानवर कौन सा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सांड है कि गुल्लू है, और जो सही बता देगा वो पास हो जाएगा। हमारे बलरामपुर के लोगों बताओ, बाबा जी ने लैपटॉप दिए नौजवानों को। ये जो स्मार्टफोन हाथों में दिखाई दे रहे हैं कहीं बाबा जी के तो नहीं है। बाबा जी तो कह रहे थे कि 1 करोड़ दिए हमने स्मार्टफोन, और बाबा जी देते भी क्यों? वो खुद चलाना नहीं जानते तो क्यों देंगे आपको? और इधर आपने एक तस्वीर देखी होगी उनकी कि उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने कि वो जनता देख रही है पश्चिम और खुद देख रहे पूरब। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानता। जो लोग आज के समय में टेक्नोलॉजी को न जानते हो और इस तरह की व्यवस्था को न जानते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये कोरोना बीमारी आई तो बहुत सारी चीजें आपको मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर से ही मदद लेनी पड़ रही थी, और उसने मदद की हमारी बहुत सारे लोगों को पढ़ाई के लिए भी। इधर कारोबार और रोजगार भी इंटरनेट और कंप्यूटर पे पहुंच गया है। इसलिए बलरामपुर के नौजवानों,
समाजवादी सरकार बनेगी तो मैं कह के जा रहा हूं कि ITI, पॉलिटेक्निक या कॉलेज में हमें वो कोर्स चलाने पड़े जिससे 10वां 12वां पास करके या कोई ट्रेनिंग करके उसे अच्छा रोजगार मिल जाए, तो नौजवानों के लिए वो ट्रेनिंग करा करके IT के क्षेत्र में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए भरोसा है जनता को कि समाजवादियों ने जो दिए थे लैपटॉप जिसको भी मिले होंगे वो आज भी चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं हुए होंगे। समाजवादियों का काम किया हुआ आज भी दिखाई दे रहा है। ये जो एम्बुलेंस जो समाजवादी सरकार में चली थी, जो गरीबों की मदद कर रही थी, अनुदेशक रुक जाओ, तुम्हारा भी है। जो एम्बुलेंस आपको कोरोना में मदद कर रही थी वो समाजवादियों की देन है, जो गांव-गांव जाकर के गरीबों की मदद होती थी। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस भी खराब कर दी। समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब के इलाज के लिए अस्पताल और फ्री दवाई, फ्री जांच और एम्बुलेंस भी अगर दुगनी करनी पड़ी तो अपने गरीबों के लिए एम्बुलेंस दुगनी करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर भी समाजवादियों ने चलाई थी। 100 नंबर वाली पुलिस के लिए व्यवस्था दी थी कि अगर गांव में, खेत में, कहीं दूर जंगल में कोई झगड़ा हो जाए या अगर आपको पुलिस बुलानी पड़े, आप थाना ना जाना पड़े, इसलिए फोन मिला करके आपको पुलिस मदद करने पहुंच जाए, इसलिए 100 नंबर बनाई थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री जी आए हैं और 100 का 112 कर दिया, तब से हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। बताओ, कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? 100 नंबर थी तो पुलिस ईमानदार थी, लेकिन जैसे ही नंबर बदला पुलिस भी न जाने क्या हो गया, बेईमान हो गई। बताओ, बेईमानी हो रही कि नहीं हो रही? अभी मुझे पता लगा लखनऊ में स्टेडियम में मैच था, बाबा जी ने पता नहीं किसको भेज दिया, पूरा खाना खा गए स्टेडियम का, पूरा खाना चट कर गए। क्या हालत पैदा कर दी, क्या हालत पैदा कर दी। बताओ, IPS फरार है, एक IPS फरार है, सोचिए आप। और हिरासत में सबसे ज्यादा जान अगर कहीं गई है तो उत्तर प्रदेश में, वो भी वसूली के लिए अगर जाने गई हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिरासत में जाने गई हैं। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री ने क्या बना दिया उत्तर प्रदेश को। सोचो क्या हालत हो गई है। और उनसे कोई सवाल पूछे तो कहते गर्मी निकाल देंगे, और इतनी गर्मी निकल चुकी तब भी गर्मी नहीं निकल पा रही इनकी। अभी 5वें चरण में वोट पड़ने जा रहा है, जितनी बची गर्मी है सब निकल जाएगी इस बार। और रही बची गर्मी ये बलरामपुर वाले, 6वें चरण वाले और 7वें चरण वाले निकाल देंगे। ये जो लोग अपना खजाना भरते रहे, ये बीजेपी के लोग अपना खजाना भरते रहे और सब मलाई चट कर गए दोनों सरकार की। इसीलिए 11 लाख पद खाली हैं। ये हमारे नौजवान जानते होंगे, 11 लाख पद सरकार में खाली हैं। और सबसे ज्यादा खाली पद अगर कहीं है तो वो शिक्षा विभाग में खाली हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब से कोरोना आई, ये बीमारी आ गई, तब से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। पूरी व्यवस्था ठप कर दी, कोई पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है बच्चे, हमारे छोटे बच्चे। इसलिए 2 साल से कोई पढ़ाई नहीं, हम तो कहेंगे 2.5 साल से पढ़ाई नहीं है। 2.5 साल से कोई पढ़ाई नहीं, सोचो आने वाली पीढ़ी की। इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि हमारी आपकी समाजवादियों जिम्मेदारी बड़ी है। जहां 11 लाख पद खाली हैं, वहीं हमारे शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा खाली हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं BEd टेट वालों को कि आपकी
आपको समायोजित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल अपने इनको समायोजित करेंगे, बल्कि शिक्षा मित्रों के साथ भी धोखा हुआ है, शिक्षा मित्रों की भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती जानते होंगे कि कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हो आप लोग, आपकी कोई मदद नहीं की। समाजवादी सरकार बनाएगी तो आप लोगों की भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये आउटसोर्स करके सब बर्बाद कर दी नौकरी। हमारे अनुदेशक से लेकर के और तमाम वर्ग के लोग हैं, रोजगार सेवक हैं और लोग हैं, ये सरकार के सभी विभागों में आउटसोर्स कर दिया है। ये लोग रहे तो हो सकता है सब कुछ आउटसोर्स कर दें, एक दिन ऐसा आए कि सरकार को भी आउटसोर्स करके चले जाएं। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि आउटसोर्स व्यवस्था को पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जब से समाजवादी पार्टी ने नए साल पे ये फैसला लिया कि 300 यूनिट बिजली माफ होगी, और इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि बिल बहुत आ रहा है। जब बिल आता है तो गरीब को करंट लग जाता है, इधर कोई कमाई नहीं हो पा रही है, महंगाई बढ़ गई है और कारोबार भी ठप हो गए, रोजगार भी है नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई की भी बिजली माफ, सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे ये बिजली आएगी कहां से?